यार यूके में ना अपने घर में टीवी लाइसेंस ना रखने का तरीका सीख लेना, वरना बड़ा डर डर के रहोगे। अब होता यह है कि ना यहाँ पर जिन घरों में टीवी लाइसेंस नहीं होता ना, यानी कि टीवी होता है लेकिन लाइसेंस नहीं होता, नहीं कि आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, बीबीसी यूज नहीं कर रहे हैं, आप इनके यूके के लोकल चैनल्स नहीं देख रहे हैं ना। जैसे मेरे घर पे है, मैं सिर्फ अपने मोबाइल से नेटफ्लिक्स चला के टीवी से अटैच कर देता हूँ गूगल क्रोम कास्ट के थ्रू, तो मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मैं टीवी देखने का मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। तो हर 6 महीने बाद ना गवर्नमेंट आपके घर पे नोटिस भेजती है कि अगर आप यूके के लोकल चैनल्स पे स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, बीबीसी यूज कर रहे हैं, और अगर आपने ऑफिशियल टीवी लाइसेंस नहीं खरीदा हुआ, उसके हर महीने आप पैसे नहीं देते हैं, तो आपको तकरीबन 1000-2000 का फाइन हो जाता है। अब मैं हर साल फॉर्म फिल करके इनको कहता हूँ कि मुझे टीवी लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन हर 6 महीने बाद ना मुझे ये नोटिस आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया, आप लाइसेंस के बगैर टीवी देखी जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार, हर साल हर 6 महीने बाद मैं ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करता हूँ, ये मुझे फिर नोटिस भेजी जाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं चाहिए, कहते हैं पक्की बात है नहीं चाहिए ना, पक्की बात है आपके घर आके छापा मार के चेक कर ले। फिर अब्बू बन के ना मुझ पे शक करी जा रही है कि बेटा तुम कुछ छुपा रहे हो मेरे से, मैं तुम्हारे घर आके चेक कर लूं, कुछ छुपा रहे हो ना, देख रहे हो ना टीवी देख रहे हो ना टीवी लाइसेंस के बगैर। बीवियों की तरह शक कर रहे हैं मेरे पे। मैं बताता हूँ कि फॉर्म फिल करके रहा था मैं, तो ये देखो मैं वेबसाइट पे जाके ना इनकी मैंने बताना कि आई डू नॉट नीड अ टीवी लाइसेंस। ठीक है, देखिए कहते हैं कि इफ यू टेल अस दैट यू डोंट नीड लाइसेंस वी विल कम एंड चेक, आपका घर पे छापा मारेंगे, विजिट यू एंड चेक। इफ वी फाइंड दैट यू हैव बीन वॉचिंग रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग वगैरह इलीगली, तो आपको 1000-2000 पाउंड का लीगल कॉस्ट का कंपनसेशन देनी पड़ेगी। यानी कि एक शरीफ इंसान के अल्फाज पे कोई भरोसा नहीं करता आजकल। हम नो भी कह देंगे ना इन सब चीजों में कि डू यू और डज एनीवन इन योर हाउस होल्ड एवर वॉच टीवी और एनी चैनल, तो आप कहेंगे नो। ठीक है, फिर डू यू और डज एनीवन इन द हाउसहोल्ड वॉच टीवी और एनी सर्विस, नो। फिर अगला कि आप कोई स्ट्रीमिंग तो नहीं करते, नो। फिर आपके घर में कोई फॉरेन चैनल तो यूज नहीं करता, टीवी ऑनलाइन तो नहीं देखता, नो। कैन यू कंफर्म दैट यू एंड योर हाउसहोल्ड नेवर वॉचेस बीबीसी iPlayer, नो। कैन यू कंफर्म दैट योर हाउसहोल्ड नेवर रिकॉर्ड टीवी, नो। सबमिट किया तो उसके बाद यहाँ लिखा रहा बेस्ड ऑन योर आंसर यू नीड टू बी कवर्ड बाय टीवी लाइसेंस। अब ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं आई नीड अ टीवी लाइसेंस। अब मैंने सबको नो कहा है, लेकिन मुझे लगता है ये जो सवाल है ना, कैन यू कंफर्म दैट यू एंड योर हाउस होल्ड नेवर वॉचेस बीबीसी प्लेयर, मुझे लगता है इस सवाल की स्ट्रक्चर में काफी कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर मैं कंफर्म करूंगा कि कंफर्म का मतलब है यस कहो, ठीक है, लेकिन अगर यूज नहीं करते तो मतलब नो कहो। अब इंग्लिश का सेंटेंस ऐसे बना हुआ है गोरों ने हमें कंफ्यूज करने के लिए कि कंफर्म करोगे तो यस कहोगे, लेकिन अगर आप इस पे फोकस करोगे नेवर वॉच बीबीसी प्लेयर तो फिर नो कहोगे। तो मुझे लगता है इस सवाल को बनाया इसलिए गया है ताकि इमिग्रेंट्स मेरे जैसे जो पढ़े लिखे नहीं है ना, जो इंग्लिश में थोड़े माठे हैं, वो नो कह के ना इनके शिकंजे में आ जाए और ये अनफेयर हमें फाइन कर दे। तो अगर मैं इसको यस करके देखूं ना, इसको अगर यस करूं, कैन यू कंफर्म दैट यू एंड योर हाउस होल्ड नेवर वॉच बीबीसी प्लेयर, तो यस। अब करके देखता हूं क्या बनता है। फिर भी यू नीड अ टीवी लाइसेंस, ऐप देखो जरा, खसमा खान है जाके हैं, यानी ये चाहते हैं मैं खरीद लूं किसी तरह मैंने इनका टीवी लाइसेंस, हालांकि मुझे नहीं चाहिए भाई। अगर यूके में रहने वाले मुझे इसमें गाइड कर दे जरा कि इसमें सही आंसर क्या है। अगर मैं लाइसेंस नहीं रखना चाहता और मैं फाइन से बचना चाहता हूं तो मैं इसको यस करूं या नो करूं, एम आई डूइंग इट ऑल राइट। फिर मैंने ना तुक्का मारा कि इसको यस तो कर दिया था मैंने, नीचे वाला भी दिया कैन यू कंफर्म वाला सेंटेंस है ना, ये वाला, ये 2 सवाल जो है ना, बाकी सब में नो करना शायद। इससे मैंने कहा मैं यस करके देखता हूँ, इसमें यस करके सबमिट किया ना मैंने, तो फिर पता लगा जी बेस्ड ऑन योर आंसर इट लुक्स लाइक यू डोंट नीड अ टीवी लाइसेंस। फाइनली गाइस, इंग्लिश के मसले थे पिछले 3 साल से, मैं अभी को नोटिस क्यों आ रहे हैं, मैंने कहा बता दूं आप लोगों को, ये मैटर किया था ना, इसलिए कैन यू कंफर्म वालों को भी मैं नो करी जा रहा था। हमेशा याद रखें कि कैन यू कंफर्म से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो ना, तो आपने फिर यस कहना, बेशक आगे लिखा हो नेवर, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये ओ लेवल ए लेवल वाले बच्चों को ये पता होता है, ये मैट्रिक वाले बच्चे हमेशा रह जाते हैं कैन यू कंफर्म और नेवर वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर ना। पिछले 3 साल से गवर्नमेंट मेरे पीछे भाग रही है, मैं डॉन बन गया हूं जिसको पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, लेकिन जिस दिन मैं पकड़ा गया उस दिन मेरे बहुत पैसे लग जाने फाइन दे के ना, बेशक जेल होकर डिपोर्ट भी कर दे मुझे, लानत मेरे 3 दफा आइट्स देने पे कसम से, अगर मैं इस फॉर्म को सही तरह पढ़ के समझ के सही आंसर नहीं दे सका। देखा कितना मुश्किल है इस मुल्क में रहना। पाकिस्तान में ना टीवी का लाइसेंस का रोला, ना गाड़ी के लाइसेंस का रोला, ना मोटरसाइकिल का लाइसेंस का रोला, ना कोई हथियार रखा है वो चलाने के लाइसेंस का रोला, जो मर्जी चलाई जाओ बस भाई, कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए जो लोग पाकिस्तान से यूके आने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई भी चीज लाइसेंस के बगैर यूज करने लग जाएंगे, तो फिर इधर ना आना यार।